हेलो, माय नेम इज़ विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश अल्फा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 लोगों पे, उसमें से 2 यूट्यूबर्स हैं और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि मैं जैसे मेरे लाइफ में जो फेज़ गुजर रहा है, मैं उसमें खुद को सँभालने के लिए मैं कुछ ऐसे चीज़ें कर रहा था या देख रहा था। उसपे से मैंने ना 3 बातें नोटिस की इन 3 लोगों के लिए। सबसे पहला नाम आशीष चंचलानी। तो जैसे आपने रिसेंटली आशीष ने जो पॉडकास्ट दिया था राज शमानी के साथ, उसमें आपने देखा रहेगा उन्होंने अपने ब्रेकअप का या हार्ट ब्रेक का जिक्र किया था। तो बात यह है कि मैंने ना उनका वो पॉडकास्ट का क्लिप देखा और उन्होंने उसमें बताया था कि मैं पूरी चीज़ों में फंस गया था, नशे में, दारू में, और फैमिली से दूर हो गया था, अकेला रूम में रहता था, बंद कमरे में रहता था, खाना बहुत खा रहा था और एकदम बुरी लाइफ हो गई थी मेरी। बुरी चीज़ों को फॉलो कर रहा था, बुरी आदतें हो गई थी। पर एट द एंड उसकी फैमिली ने उसको हेल्प किया, सपोर्ट किया उस चीज़ से बाहर आने के लिए। आशीष ने कितनी अच्छी बात बोली उसके पॉडकास्ट में कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, दोस्त भी दूर हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसे फेज में कोई आपका सपोर्ट नहीं करता, कोई आपकी बात नहीं सुनता। पर एट द एंड मेरी बहन ने, या मतलब आशीष ने ऐसा बोला कि उसकी बहन ने उसको और उसकी फैमिली ने उसको मूव ऑन होने के लिए मदद किया उसके जो बुरे फेज से, मतलब उसका पूरा हार्ट ब्रेक हुआ था तब। इस पे से सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रणवीर अलाबादिया, यानी कि बियर बाइसेप्स। तो रणवीर भाई का भी सेम, उन्होंने अपना ओपनली स्टोरी नहीं बताया, बट इतना उन्होंने बोला है कि मेरा बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियोस में बोला है। तो मैंने ना एनालाइज किया, मतलब तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, आशीष और रणवीर भाई को, उनके हार्ट ब्रेक को उन्होंने कैसे डील किया उस चीज़ को लेके। तो ऐसा मैंने रियलाइज़ किया कि आशीष जो है वो नॉर्मली जो हर बंदा करता है, उन्होंने वही गलती की, मतलब कबीर सिंह वाला फेस, जैसे दारू पीना, अकेला होना, बुरी आदतें पालना, लोगों से दूर होना, कुछ काम करना पाना, ऐसा। पर रणवीर भाई ने इतना अपने आप को मतलब मेंटली स्ट्रांग बना लिया। उन्होंने कुछ दिन के लिए दुख उन्हें हुआ, उन्हें हार्ट ब्रेक का दर्द था, ऑब्वियसली था, सबको होता है, बट उन्होंने अपने दर्द को फ्यूल बनाया और उसी फ्यूल से उन्होंने योगा स्टार्ट किया, जिमिंग स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और ज़्यादा उन्होंने चैनल ओपन किए, लोगों को हेल्प किया। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं हार्ट ब्रेक के बाद, एक मैं, मतलब एक मेरे जैसे, और मैं और आशीष, हम दोनों सेम है। मैं अपने आप को लूजर बुलाता हूँ, आशीष लूजर नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ, मैं हार्ट ब्रेक को ना हावी होने दिया मुझ पे, और आशीष ने भी कुछ वक्त के लिए खुद पे हावी होने दिया। वो बाद में निकल आया उससे, बट उसने खुद पे हावी होने दिया उस दर्द को, जैसे मैंने खुद को अलाउ किया कि मैं दर्द में रहूं, कंफर्ट जोन में रहूं, ऐसा। तो ये एक तरह के लोग हो, और दूसरा होता है रणवीर जैसे। रणवीर भाई ने ये किया कि अपने माइंड सेट को पूरी तरह से अलग डायरेक्शन में ले गए, ज्यादा मेहनत करने लगे, बिजी रखने लगे। यही चीज होता है, लोगों को हेल्प करता है मूव ऑन के लिए, जो मुझे बाद में पता चली, अभी देर से पता चल रही है। जो रणवीर भाई ने अपने लाइफ में अचीव किया आज, सिर्फ और सिर्फ उनके डेडिकेशन और उनके माइंड डाइवर्ट करने की वजह से उन्होंने आज इतना अच्छा मुकाम हासिल किया लाइफ में। तब थर्ड जो जिस इंसान के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कोई और नहीं बट बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान है। अभी लव स्टोरी या हार्ट ब्रेक की बात हो और वहां पे सलमान भाई का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने ना, एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, मैं बचपन से उनका फैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे उनकी एक्टिंग और उनके फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं उनसे, जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरी एज बढ़ रही है और मैंने लाइफ में हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया, तो मैं उनके साथ ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट होता हूँ। मुझे उनकी मूवीज और एक्टिंग वो सब सही है, ठीक है, बट मैं उनसे ह्यूमन लेवल पे इस तरह से कनेक्ट हुआ कि मुझे लगा कि मतलब ना, उनके जब मैं गेस्ट अपीयरेंस देखता हूँ कहीं पे, या फिर वो कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, या फिर वो कहीं भी दिख जाते, मैंने हमेशा एक चीज नोटिस किया कि उनके आंखों के नीचे पफिनेस है, ब्लैक डार्क सर्कल्स है। मतलब इतना बड़ा आदमी सलमान खान, द ग्रेट सलमान खान, लिविंग लेजेंड, इतने बड़े स्टार है वो, हर जगह से उन्हें प्यार मिलता है, बट ना मैं उनसे इसलिए कनेक्ट कर पाया, मैंने ना उनकी आंखों में देखा कि कुछ तो इनकम्प्लीटनेस है उनमें। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर दिन रोते हैं, आज भी रोते हैं वो लिटरली। भले कोई सामने कैमरे के कितना भी स्ट्रांग बने, या भाई बने, या फिर कोई भी ऐसा, जैसे सलमान खान सर खुद बिग बॉस में जब होस्टिंग करते हैं तो अपने कंटेस्टेंट को ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे होना है, ये सब बातें बताते सिखाते हैं। बट मैं स्टिल कह रहा हूँ, वो खुद मूव ऑन तो हो गए, उन्होंने भी काम को अपनाया, वो भी बिजी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनके पास ना सब कुछ होके कुछ तो कम है। मतलब उनकी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस है, जो मुझे उनकी आंखों में महसूस होती है। तो मैं एक्टिंग से उनका कभी फैन नहीं बन पाया, बट ऐसा उनका मैं कनेक्ट हो गया उनके साथ इन बातों के लिए, उनकी आंखों को देख के मुझे ऐसा लगा
मेरे जैसे इंसान है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट स्टिल ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ कनेक्शन हो रहा है मेरा। उन्होंने जो चीज़ महसूस की, शायद उनके एक्सपीरियंस से मैं सीख पाऊँ उनकी बातों से। तो उनके इंटरव्यूज सब देखता रहता हूँ मैं, बट स्टिल कुछ तो है उनके लाइफ में जो इनकम्प्लीट है। उन्होंने आज तक उस चीज़ को भरने के लिए किसी और इंसान को मतलब उनके लाइफ का जो इनकम्प्लीटनेस है वो कभी दूर ही नहीं हो पाया, आज भी नहीं और शायद कभी ना हो, पता नहीं उनकी लाइफ है वो। बट स्टिल मुझे इतना कनेक्शन हुआ उनके साथ, मुझे उनके लिए और रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ गया। और ऐसा लगा मैं एक्टिंग भले उनका ना देखूं, बट उनके जो अपीयरेंस होते हैं, मतलब जहाँ वो दिख जाते हैं, उनकी आंखों में देखना, उनके बात करने का तरीका, वो ऐसा लगता है रोते हैं, आज भी रोते हैं। ये चीज़ें उनसे मुझे ना कनेक्ट कर गई। तो बस आज का वीडियो यही था। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल इसीलिए है कि मैं भी ग्रो करूंगा, आप भी ग्रो करो मेरे साथ। अपने चैनल पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, शो ऑफ बताते हैं, पर मैं मेरा फेल्योर बताऊंगा। मैं पहला यूट्यूबर बनूंगा जो मैं अपनी फेल्योर या फिर अपने बुरे दिन बताना चाहता हूँ आपको। बुरे दिन तो मेरे खैर बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे बुरे दिन नहीं, बट स्टिल मेंटली जो थक चुका है इंसान, उस इंसान को कैसे वो ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, वो दिखाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था। जैसे सबको ही पता है, मेरे जो व्यूअर्स है, जो मुझे देखते हैं थोड़े बहुत भी लोग, मैं बस चाहता हूँ आपने इतने लोगों को सपोर्ट किया है, आप मुझे भी सपोर्ट करो। सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर आपको मुझसे कनेक्शन होता है तो। मुझे ना हमेशा एक गाना याद आता है अदनान सामी जी का, कि कैसे कैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला तो मेरी मदद करेगा ही, क्योंकि मैंने ना एक पर्पस रखा है मेरी लाइफ का, कि आपने लोगों को, मतलब आप सब्सक्राइबर हो, आप व्यूअर्स हो, आपने लोगों के और भी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, आप सबके कंटेंट देखते हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सही इंसान को आप फेमस करो, तो जिससे आपकी लाइफ भी बदल सके। और मेरा पर्पस यही है कि मैं अगर फेमस तो नहीं, मैं फेम के पीछे नहीं भाग रहा, बट मैं अगर उस लेवल पे पहुंच जाता हूँ जहां पर मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी अच्छी चीज क्या होगी। तो मैं बस यही करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मेरे पास नंबर्स आते हैं, तो मैं सचमुच लोगों की हेल्प करूंगा आगे जाके। ये मेरा पर्पस है, मैंने अभी बता दिया, बट डिटेल में नहीं बताया, मैं करके दिखाना चाहता हूँ। यही मेरा लाइफ का गोल है, और मैं सारी बुरी बातें, मेरा पास्ट पीछे छोड़ के बस आगे चलना चाहता हूँ। मेरी लाइफ है और मैं मेरे लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, मैंने ना अभी ये कोई सेटअप नहीं रखा है। मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, और मैं ऐसा है कि मेरे पास सेटअप रेडी मैं कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। मैंने माइंड में एक गोल सोचा है। मैंने सोचा है कि अगर मेरे इतने नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं प्रॉपर एक सेटअप बनाऊंगा और प्रॉपर क्वालिटी वीडियोस, मतलब क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी। बाकी मेरा जो कंटेंट है, जो मेरी बातें है, वो आपकी वैल्यूएबल ही होगी अगर आप सुनो ध्यान से, टाइम निकाल के वीडियो देखो तो बस मैं सेटअप तब बनाऊंगा जब मुझे ऐसा एक मेरा अचीवमेंट है, गोल जो मैंने माइंड में सोचा है, टारगेट। अगर उतनी ऑडियंस मेरे चैनल पे हो गई, सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो मैं प्रॉपर एक सेटअप बना के आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो हर दिन हर हफ्ते दूंगा। होप करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू।